प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर चयन परीक्षा के सिलेबस की। तो जो नया सिलेबस है उसमें कौन-कौन से पार्ट जोड़े गए हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए हम सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे 5 विषय इसमें जोड़े गए हैं। हिंदी विषय, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए, साइंस और सोशल साइंस का वेटेज कितना है फ्रेंड्स, 50 नंबर का। बाकी 3 सब्जेक्ट का कितना है, 50। वो यूनिट आपको 10-10 ही निर्धारित की गई हैं, वो एक सेम चीज़ है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इसमें साइंस को 30 नंबर का कर दिया गया है। बाकी जो जैसे संस्कृत था, बाल विकास था, इसको जो है हटा दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम सिलेबस को देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इनमें कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं, बिल्कुल हमें पढ़ के ही जाना है, रट के ही जाना है, वो हम यहाँ पे टैग कर लेते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स हमारी व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के लिए आकलन हेतु अपघटित बोध, तथ्य एवं वर्णनात्मक इतिहास। ठीक है? इसमें भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपघटित बोध। ठीक है फ्रेंड्स? सेकंड यूनिट देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला, इन वर्णों के उच्चारण, स्थान, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम क्रिया, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम्स, अनेक शब्द और शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे देख सकते हैं वाक्य से संबंधित सब कुछ है इसमें, यानी कि वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य विश्लेषण क्या है, वाक्य संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य अशुद्धियाँ, और यहाँ पे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब चलिए हम इंग्लिश पे चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि हाई सेकेंडरी लेवल की जो इंग्लिश रहती है, आपको वो रीड करके जाना है, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। तो यूनिट 4 में क्या रहेगा, रीडिंग अनसीन पैसेज, पोस्ट पर पोइट्री, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरली, टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द यहाँ पे रहने वाले हैं, वो भी इंग्लिश में। यूनिट 5 में देख सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, परफेक्ट, सफिक्स, यानी उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ भी जो भी इंग्लिश में पूछे जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रोपोजिशंस, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब और डिटरमिनर्स। ठीक है, जो आपने 12th लेवल पे पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स वही है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आर्टिकल और डिग्री। ठीक है? यूनिट 6 में फ्रेंड्स पूरे में टेंस ही टेंस हुए हैं। टेंस के आपको हर रूप को पढ़ना है, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, जितने भी प्रकार हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पूरे प्रकार, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे आपको अच्छे से रीड करके जाना है इनको। हम देख सकते हैं तीसरा विषय फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे गणित। तो गणित की भी काफ़ी यूनिट्स जोड़ दी गई, संख्या पद्धति फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, गणित वाले टॉपिक्स को। मुझे बोरिंग लगता है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। इसमें अनुपात और समानुपात, बीजगणित। यूनिट 8 में देख सकते हैं ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए यूनिट 9 में क्या रहेगा फ्रेंड्स, क्षेत्रमिति। और यूनिट 10 में रहेगा सांख्यिकी और प्रायिकता। तो फ्रेंड्स प्रायिकता वाला टॉपिक अच्छा रहता है, यहाँ से आप अच्छा रीड कर सकते हैं, कम समय में इसको जो अच्छा अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में दिया गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइंस पे, है ना, विज्ञान। यहाँ पे 10 यूनिट है पूरी साइंस और सोशल साइंस की। फ्रेंड्स इसमें आपको समझना है कि साइंस में 3 विषय आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तीनों के लिए काफ़ी यूनिट्स निर्धारित की गई हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। एक तो जैविक वर्गीकरण, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, दोनों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मनुष्य में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य, और पेशी टॉपिक। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना है आपको। ठीक है, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, जो जैसे मान लीजिए उन्हें ग्रंथि लिख रखा है, तो ग्रंथि के इर्द गिर्द जो भी टॉपिक्स घूमते हैं आपको वो तो रेडी करना ही करना है।
ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इन्हें कोशिका लिख रखा है, कोशिका एवं उसकी कोशिकांग। तो कोशिका से संबंधित जो कोशिका है, कोशिका के संबंधित बहुत सारे अंग जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो ये आपको रीड करना है। उनके कार्य क्या है वो आपको रीड करना है, उनकी खोज क्या है वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ से जैसे कोशिका है, आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कोशिका से। 100% कोशिका से क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो कोशिका से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैव अणु पढ़ना है आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और विटामिन। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास की पूरी अनुवांशिकी पढ़नी, जेनेटिक्स और विभिन्नताएं, प्रजनन, जो यौन संचेतित रोग होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पर्यावरण लग गया यहाँ से। तो पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण के घटक, पूरा इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इसके घटक, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, है ना, प्रदूषण से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, और जैव विविधता। ये दो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण। मानव स्वास्थ्य और रोगजनक, मानव उत्पन्न करने वाले पैरासाइट या परजीवी। ठीक है, प्रतिरक्षा यानी जो इम्यूनोलॉजी होती है, जिसको प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, वहाँ से आपको पढ़ के जाना है। जैसे कैंसर, HIV, एड्स, 3 रोग पढ़ना है आपको उसमें, कि समस्याएं, औषधि, एल्कोहली, वेक्सीन। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, जो एनिमल से संबंधित, जंतु विज्ञान से संबंधित होता है। अब बाकी हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए कौन कौन से टॉपिक जो है हमको अच्छे से रेडी करना है और क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। पुष्पीय पौधों की आकार की, ठीक है, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, और एक चीज़ यहाँ पे एक टॉपिक फ्रेंड्स दिया गया है, जैसे कि जड़, तना और पत्ती के रूपांतरण। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो यहाँ से सीधा पूछ सकते हैं कि जो आलू है वो किसका रूपांतरण है। ठीक है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री तने, द्विबीजपत्री तने की संरचना, एक बीजपत्री पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती की द्वितीयक संरचना, द्वितीयक वृद्धि। ये सेकेंडरी ग्रोथ है फ्रेंड्स, इसको आपको पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। ठीक है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश वर्धक, चक्रीय या चक्रीय प्रकाश, पौधों में शोषण, बीज अंकुरण, मानक वृद्धि। तो ये फ्रेंड्स टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। चलिए अगली एक और यहाँ पे देख लेते हैं, पौधे जंतुओं का संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा के प्रकार, है ना, कचरा संग्रहण, निपटान की विभिन्न विधियाँ। अगला फ्रेंड्स टॉपिक है इसमें केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि विज्ञान में आता है, यूनिट 13 में दिया गया है। इसमें परमाणु से संबंधित सब कुछ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसके मॉडल्स आए थे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का, तीनों मॉडल पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी पढ़ना है। रसायन विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ठीक है, नाम पद्धति, कैसे उनका नाम दिया जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे रीड करके जाना बहुत अच्छे से। यहाँ पे 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाक्तता, साबुन और अपमार्जक। कैंसर, है ना जी, कैंसर जन्य गुण, यूनिट 15। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत की, यहाँ से फिजिक्स दिया गया है। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं, बल, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, मात्रक, पद्धति, मूल, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, है ना, त्वरण, वेग, एक समान, त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संवेग, है ना, संवेग, संवेग, संरक्षण, आवेग, स्थितिक ऊर्जा, गतिक घर्षण कार्य, है ना, गतिज शक्ति, स्थितिक ऊर्जा, संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए MP में जो चयन परीक्षा हो रही है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से नहीं रहे होंगे, तो उनको ये कठिनाई का विषय ये हो जाता है कि हमें कौन कौन टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। तो उसके लिए आप फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 3 का भी जो एग्जाम चल रहा था, तो आप वो उठा के देखिए, है ना, नेट से निकालिए उसकी PDF, उसमें आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि साइंस बैकग्राउंड से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यदि एक भी टॉपिक आपको ऐसा मिल जाता है कि इस टॉपिक से, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत से पूछा गया, तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। इस तरह आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर विद्युत चुंबकत्व, प्रकाश और ध्वनि, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत चुंबकीय रेखा, इनके गुण, विद्युत धारा, चालक और कुचालक, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, चुंबक, चुंबकीय रेखाएं, इनके गुण, है ना, चुंबकीय रेखाएं पढ़ लीजिए आप। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल देख के जाइएगा कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किस रूप में है ना। और यहाँ पे ये लेंस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से तो 100 में इसको 99% कह सकता हूँ कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसको अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेंड्स कौन सा टॉपिक हो जाता है, बायोलॉजी का। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है फ्रेंड्स हमारा साइंस, सामाजिक विज्ञान का। फ्रेंड्स हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक यूनिट 17 में भारत आकार की स्थिति, भौगोलिक स्वरूप और मुख्य भौगोलिक वितरण। तो इससे आपको समझ में आता है कि इसमें फ्रेंड्स क्या है, भूगोल है। ठीक है, देखिए देख सकते हैं आप बात तंत्र वगैरह ये सब भूगोल के टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, इतिहास, तो इतिहास भी है। और ये है राजनीति। और नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है 20वीं यूनिट में अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स मुख्यतः इसमें 4 विषय सम्मिलित हैं कि इसमें ठीक है। तो अब हम यूनिट 17 में देख लेते हैं कि भूगोल के कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। भारत में अपवाय तंत्र, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स नदियों से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है भारत की जलवायु, है ना। भारत की जलवायु को मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ फ्रेंड्स भूगोल में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। और भी जल मानसून का सीजन भी चल रहा है तो आपको तो ये पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, सौरमंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्कापिंड, ये भी आप पढ़ लीजिए। देशांतर, अक्षांतर रेखाएं, समय की गणना। ठीक है, मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, मानचित्र के घटक, पृथ्वी के मंडल, ये भी पढ़ के जाइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी आप इनको 2 स्टार लगा सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, है ना, इसको भी आप 2 स्टार लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं। स्थलाकृति, नदी, पवन, समुद्र, तरंग, हिमानी। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन का स्वरूप ये रहता है कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि मान लीजिए जो है बलित पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आते हैं। और फ्रेंड्स अगर दीदी मेरे को समय मिला तो मेरे चैनल पर भी इस तरह के जो है क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है, वायुमंडल का संगठन क्या है, संरचना, मौसम, जलवायु विज्ञान, पवनें, वायुदाब पेटियां, है ना। ये मानसून में फ्रेंड्स, मानसून यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये सब टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। वर्षा का प्रकार, वर्षण का स्वरूप, जल वितरण, सुनामी, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, संसाधन। ठीक है, संसाधनों के प्रकार देख सकते हैं इन टॉपिक्स को आप। मृदा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी रिवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे भारत में वो सब। कृषि, ठीक है, भारत की मुख्य फसलें, इनमें रैंकिंग पूछ सकते हैं कि मान लीजिए चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है, कौन देश में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा राज्य है ना, देश कौन टॉप पर है, इस तरह से। और या धात्विक, मैं इसको फ्रेंड्स जो इस ज्योग्राफी का इस जलवायु के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ फ्रेंड्स खनिजों को, है ना, क्योंकि खनिजों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब बात करते हैं हम इतिहास की। ठीक है, तो इतिहास में देखिए कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं वो यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे इतिहास से आशय, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के सोर्स क्या हैं, पुरातात्विक सोच, साहित्यिक सोच, महाकाव्य, विदेशी यात्री, वेदांत, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, पाषाण काल, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। यदि इतिहास में आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन फ्रेंड्स मैं यदि 5 स्टार देना चाहूँगा तो वो मैं किसको दूंगा, हड़प्पा सभ्यता को, है ना। आप इतिहास में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को आप पढ़ के जाइए कि कौन सा स्थल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की, है ना। ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ हाई लेवल की बात करूं तो पीएससी और यूपीएससी लेवल में तो थोड़ा पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनने के पूरे चांस रहते हैं। और एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी तो इसमें फ्रेंड्स इसी बैकग्राउंड से होंगे तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हालांकि ये कि उनकी प्रैक्टिस उस टाइप की नहीं रहती है जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहते हैं। उन्होंने बीए कर रखा होगा, इसी विषय में एमए कर रखा होगा, हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन ना बने। इसमें कमी ये रहती है कि उनकी उस टाइप से प्रैक्टिस नहीं रहती है, इसलिए अब वो प्रैक्टिस करना जारी रखें। धार्मिक और सांस्कृतिक दार्शनिक विचारों का विकास, आधारभूत अध्ययन, वैदिक काल, पूरे जितने भी काल हैं फ्रेंड्स, मगध के उत्कर्ष तक के, वो सब आपको यहाँ पे रीड करना है। प्राचीन भारतीय राजवंश जैसे हिरण्यक, सुनंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन और चोल, चालुक्य और पल्लव। यहाँ पे इन 3 चीज़ों को
देखिए एक तो फ्रेंड्स हो गया गुप्त काल, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट काल यदि माना जाए तो वो गुप्त काल है, ठीक है? आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और इसमें चोल, चालुक्य और पल्लव, क्योंकि जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिणी भारत है, वहाँ से संबंधित जो वंश हैं उनकी कल्चर कैसा रहा है ना? तो उससे क्वेश्चन्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हमारे उत्तर भारत में नहीं है, तो उनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि बात करें राजपूतों का उदय, तो इनमें ये देख सकते हैं। और यदि हम मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से, यदि बात करें तो चंदेल वंश हो गया, है ना? ये वंश आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, जिसमें आप विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। धार्मिक सामाजिक आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन, सिख धर्म, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत, यूरोपियन का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है यहाँ पे। जो देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, और गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें, जहाँ भी गांधी जी का जिक्र हो। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857, ठीक है। जनजातीय विद्रोह, एक चीज़ और फ्रेंड्स इसमें, हड़प्पा सभ्यता के बाद यदि मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ तो फ्रेंड्स वो जनजातीय विद्रोह है ना, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए हैं, वो जनजातीय विद्रोह है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारत का संवैधानिक विकास एवं निर्माण, फ्रांसीसी क्रांति, ये थोड़ा छोड़ सकते हैं आप इसको। नासीवाद, फासीवाद, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण को पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। छोड़ने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि सिर्फ आपको इसको रीड करना है, यदि ये टाइम आपको टाइम मिलता है तो। फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान की अंतर्गत हम बात करें तो फ्रेंड्स हमारा अगला यूनिट है 19। 19 और फ्रेंड्स विषय क्या है? राजनीति, यानी कि पॉलिटी, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ और परिभाषा, महत्व, राज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, ठीक है। ये सिद्धांत थोड़ा बहुत आप इसमें देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। मूल राजनीतिक अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। लोकतांत्रिक विविधता, अर्थ विविधता, समानताएं, असमानताएं, विभाजन, विविधताएं और सामाजिक टकराव, भारत का संविधान, ठीक है। इसका गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्रोत और मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। यदि आप पॉलिटी में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें फ्रेंड्स, लेकिन ये टॉपिक आपको बिल्कुल रट के जाना है, बिल्कुल मेरी का आप अपनी चोटी में गांठ बांध सकते हैं। 5 स्टार में इसको रख रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आते भी हैं, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए यदि पॉलिटी में कुछ पूछें या ना पूछें, लेकिन जैसे आप इसमें देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, और ये डीपीएसपी जिसको हम नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है राजनीति में, ठीक है, संविधान। और यदि मैं बात करूं इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो फ्रेंड्स वो है इसमें हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, ये सब। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, 73 और 74वां संविधान दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यहाँ से। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस इसी में आते हैं फ्रेंड्स, तो यहीं से क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी चांस रहते हैं। थोड़ा नीति आयोग को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, ये तो ठीक ही है। ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ना तो है ही, एक बार तो सबको रीड करना है। यदि आप 45 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें जो जो भी कर सकते हैं आप। साथ ही इसके साथ बात करूँ तो निर्वाचन आयोग थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख संगठन, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, संघाई संगठन, G20, G8, ये आपको सभी पढ़ना है ना। इनको सबको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बिल्कुल, कि इनकी करंट बैठक कहाँ हुई है, इनका स्थापना कब हुआ है, इनका मुख्यालय कहाँ है। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आप इसके जो है रीड कर सकते हैं, और इसी संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड हम अपने चैनल पे जो है ऑलरेडी अपलोड कर देंगे। हमारी लास्ट और अंतिम यूनिट है फ्रेंड्स क्या है? इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, महत्व और अर्थशास्त्र के विभाग, सॉरी, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोकवित्त, ये देख सकते हैं। ये सब टॉपिक इसमें फ्रेंड्स सम्मिलित हैं। उत्पादन, अर्थ, ठीक है। और इसके अलावा मांग, आपूर्ति, नियम, सिद्धांत, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अर्थशास्त्र का अर्थ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को आपको एक ये वाला टॉपिक, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टरी,
है ना? जो प्राइमरी सेक्टर होता है, टर्शरी और इससे संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें। राष्ट्रीय आय भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसमें पूछ लेते हैं इसमें क्या सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित नहीं होता है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो सच में पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए आपकी डिमांड के आधार पे आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जाएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय श्री राम। टाटा, बाय बाय।